यहाँ पर फ्रूट मार्केट लगी होती है। हमारे खान सामने जो है ना वो 200 वाला सेब। तो ये बारिश के बाद निकलने वाली धूप। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से और आफियत से होंगे। दुआओं के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग यकीनन आप सबके लिए निहायत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हम निकले हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों को कवर करने, और वो भी बारिश थमने के बाद। जी हाँ नाजरीन, शुरू से लेकर आखिर तक पूरे व्लॉग को देखिए, कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसी चीज़ मिस हो जाए जिससे बाद में आपको सोचना पड़े। जी हाँ दोस्तों, पिछले 3 से 4 दिनों से बारिश ने कराची को एक नए रंग में ढाल दिया था। कहीं पानी जमा था, कहीं ट्रैफिक जाम की सूरत हाल, और कहीं ज़िंदगी थमी हुई सी महसूस हो रही थी। मगर आज मौसम साफ़ होने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सैर की जाए और आपको दिखाया जाए कि बारिश के बाद कराची की क्या कैफियत है। सफ़र का आगाज़ हमने नॉर्थ नाज़ाबाद के करीब से किया, जहां हल्की हल्की फुहार ने मौसम का मज़ा दुबाला कर दिया। मगर ये फुहार इतनी तेज़ थी कि हर तरफ चीज़ें भीग चुकी थीं, सड़कें चमक रही थीं और दरख्तों के पत्ते जैसे मोती की तरह जगमगा रहे थे। यह मंज़र न सिर्फ खुशगवार था बल्कि दिल को एक अजीब सुकून बख्श रहा था। सबसे पहले हम पहुँचे लियाकताबाद। वहाँ पहुँचने पर अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पानी इतना ज़्यादा जमा नहीं था। ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां थी। लोग अपने कामों में मसरूफ़ थे, खेल कूद और स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे, और बाज़ार खुलने की तरफ थे। बारिश के बावजूद वहाँ की रौनकें बहाल थीं और ऐसा लग रहा था जैसे शहरियों ने बारिश को खुशी के साथ कबूल कर लिया हो। लियाकताबाद के बाद हम सुबह सुबह निकले PIB कॉलोनी की तरफ। वहाँ का मंजर तो वाकई कैमरे की आँख से कैद करने वाला था। बारिश के बाद की फ़ज़ा, हल्की ठंडी हवा और जगह जगह छोटे छोटे पानी के ज़ख़ीरे, सब मिलकर माहौल को बड़ा खूबसूरत और खुशगवार बना रहे थे। हमने कोशिश की कि वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा मनाजिर आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ हो सकें। दोपहर के वक्त हमारी मंजिल दावत इस्लामी का मरकज़ था। वहाँ पहुँचकर जो मंज़र देखा वो कुछ मुनफरिद ही था। एक तरफ लोग ज़िक्र अस्कार में मशगूल थे, तो दूसरी तरफ हल्की सी नमी और बारिश के बाद की खुशबू पूरे माहौल को रूहानियत से भरपूर कर रही थी। यह मंज़र वाकई दिल को छू लेने वाला था, और हमने इसे भी अपने कैमरे में महफूज किया ताकि आप सब तक ये कैफियत मुंतकिल हो सके। फाइनली धूप निकल चुकी है और आप देख रहे होंगे कि कितनी तेज़ बारिश के बाद जो धूप निकली है, मैं उसको भी आपको दिखा सकता हूँ। बादल बिल्कुल साफ़ और ब्लू कलर का हो रहा है, और बहुत खूबसूरत बादल इस वक्त हो रहा है। तो ये बारिश के बाद निकलने वाली धूप, इस बात पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने कराची को फिर एक बार जो है वो तेज़ बारिश, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो महफूज रहें, बच चुके हैं, और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, आज दावत इस्लामी के मरकज़ में आने का मौका मिला था, और जैसे ही आया धूप बड़ी तेज़ निकल चुकी थी, तो मैंने सोचा कि आज गुम्बद के साथ साथ आपको जो है वो यहाँ की कुछ बातें भी शेयर की जाएँ। आप देखेंगे कितना खूबसूरत व्यू ये मीनार का और गुम्बद का आ रहा है, और इसके अलावा धूप भी कभी आ रही है कभी जा रही है। अभी लेकिन धूप निकली हुई है। यहाँ जो आशिक रसूल होते हैं, जो सुन्नी होते हैं, वो इस मरकज़ में आते हैं और अपनी आंखें ठंडी करते हैं और इन्जॉय करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र भी सुनते हैं और करते रहते हैं। अच्छा, मेरे ख़्याल से यहाँ पर ये दुकानें बनी हुई हैं। ये लिखा हुआ है मकतबातुल मदीना लिखा हुआ है, और आगे जाके सारी दुकानें हैं। मेरे ख़्याल से यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें जो होती हैं वो आराम से मिल जाएंगी। आइए अंदर ले चलता हूँ मैं आपको, ताकि आप एक दफ़ा और देखें और दिल की आंखें ठंडी करें। मुझे तो बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आके। 12 रबीउल अव्वल के बाद यहाँ लाइटें वगैरह भी लगी हुई हैं, लेकिन व्यू बड़ा खूबसूरत आ रहा है। धूप के अंदर कभी धूप आ रही है कभी धूप जा रही है, जिसकी वजह से बिल्डिंग पर जो एक रोशनी पड़ रही है वो बड़ी खूबसूरत पड़ रही है।
ये दुकानें हैं यहाँ पर बनी हुई हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ के हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, आगे मेरे ख्याल से कैंटीन है, जो खाना वगैरह खाना चाहे तो आसानी से जो है वो खाना वगैरह लेकर खा सकता है। यहाँ पर बैंक वगैरह भी बने हुए थे और बड़ा खूबसूरत माहौल था, साफ़ सुथरा। यहाँ से व्यू जो आता है ना वो बेहतरीन किस्म का व्यू आता है, तो इसलिए मैं व्यू एक ले रहा हूँ। इस्लामी भाई नमाज से फ़ारिग होकर जो है वो दीगर बकिया नमाज़ें अदा कर रहे हैं। इसके बाद शाम हो चुकी थी। हम निकले गुलशन इकबाल की तरफ। हैरत की बात यह थी कि वहाँ के रास्तों पर पानी न होने के बराबर था। सड़कें खुश्क हो चुकी थी कि धूप बहुत तेज़ हो रही थी और ट्रैफिक भी रवानी से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर सफाई और नकासी का बंदोबस्त कर दिया हो। मगर थोड़ा थोड़ा पानी और कीचड़ की वजह से कुछ लोग परेशान भी थे। गुलशन इकबाल से होते हुए हम जा पहुँचे दस्तगीर। उसके बाद दस्तगीर बच्चों को ट्यूशन क्लास देने के लिए जैसे ही पहुँचे तो बच्चों के घर वालों ने सामने एक ब्राउनी पेश की। गोया कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई चॉकलेट खा रहे हों। बहुत मज़ेदार और जायकेदार थी। बच्चों को क्लास देने के बाद हम दस्तगीर से जावेद निहारी की तरफ निकले, जहाँ मशहूर जावेद निहारी पॉइंट भी नज़र आया। वहाँ भी सूरत हाल काफ़ी बेहतर थी, लेकिन ज़्यादा बेहतर न थी। ज़्यादा कीचड़ या पानी जमा नहीं था जिससे लोगों को परेशानी हो सके। लोगों की आमद-ओ-रफ्त जारी थी और खाने पीने के शौकीन लोग हस्बे रिवायत अपने जायके की तस्कीन कर रहे थे। दस्तगीर से वापसी पर हमने करीमाबाद बोर्ड ऑफिस के इलाके को कवर किया। वहाँ भी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। बाज़ार खुले हुए थे, ट्रैफिक रवां दवां थी और लोग अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे थे। हमने मौका गनीमत जानते हुए अपने घर के लिए कुछ फ्रूट्स भी ख़रीदे ताकि घर जाकर अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकें। मसला ये, हाँ, जब आप लोगे तो अच्छा चीज़ ये पड़ा है 100 का 2 वाले 100 का 2 दर्जन 100 का 2 दर्जन। चलो 2, लेकिन साफ़ सुथरे देना है भाई। ये केले देख लें, माशाल्लाह ये खान साहब दे रहे हैं, बड़े अच्छे हैं। आप यहाँ से आके लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये यहाँ पर फ्रूट मार्केट लगी होती 4:45 पे। बनारस के पुल से जैसे ही नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर आते ही ये हमारे खान साहब बैठे हैं, यहाँ आपको मिल जाएगा आसानी से। 200 हमारे खान साहब ने जो है ना वो 200 वाला सेब 150 रुपये में दिया है। आप दुआ करो अल्लाह पाक इसके रिस्क में बरकत दे, इसका ठेला हरा भरा रहे। खान साहब बिल्कुल साफ़ सुथरे देना, देख लो वीडियो बन रही है। हाँ हाँ, साफ़ सुथरा है। घर पहुंचकर थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक का सफ़र थका देने वाला था, मगर साथ ही दिल में एक खुशी भी थी। आज हमने अपने शहर कराची को बारिश के बाद के खूबसूरत मनाजिर में देखा और अपने नाजरीन तक पहुंचाया। काफ़ी दिनों से इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, तो ये केबल वाला है इंटरनेट सही करने के लिए। ये कारखाना है रीलों का, यहाँ पर रीलें वगैरह भरी जाती हैं।
अच्छा बीबर, जब मैं बारिश के बाद अपनी छत पे चढ़ा तो सोलर तो वैसे भी कई दिनों से नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। सोलर से जो है वो करंट नहीं जा रहा, जो इन्वर्टर है वहाँ पे। अब ज़रा इसका कोई सोल्यूशन अगर आपके पास हो तो ज़रा बताइए। वैसे तो सारी चीज़ें ओके हैं, तार वगैरह तमाम चीज़ें ओके लगी हुई हैं। अगर कोई इस तरह का माहिर आदमी हो जो इसके काम को जानता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अगर आप मेरे काम आएंगे तो इंशाल्लाह मेरे दिल से दुआ निकलेगी। और वैसे भी हदीस पाक का मफ़हूम भी है ना कि फ़राइज़ के बाद जो मकबूल तरीन और महबूब तरीन अमल है वो किसी मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना है। तो ये घर की छत पे चढ़ा था, मैंने कहा थोड़ा सा व्यू भी आपको दिखा दूँ। ये सोलर के हवाले से जो प्रॉब्लम थी वो भी मैंने सोचा कि डाल दूँ ताकि आसानी हो जाएगी मेरे लिए भी और बकिया लोग भी सुन लेंगे। रात के खाने के बाद आखिरकार आराम का वक्त आ गया और दिन का इख्तिताम हुआ। ये थी आज की हमारी मुकम्मल रूटीन और व्लॉग का अहवाल। दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए निहायत अहम है, इसलिए ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये अपडेट कैसी लगी। क्या आप भी बारिश के बाद कराची के इन मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हुए या नहीं? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें।